हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल निषाद यूट्यूब चैनल। आज से मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो विद्यार्थी एसएससी या रेलवे या किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स उनकी वीक है, तो और कहीं से हर जगह से पढ़ के उनको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको रेंज नहीं समझ में आ रही कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ नहीं छोड़ना है, टाइप वाइज पढ़ना है कि मतलब कैसे क्या तैयारी करनी है, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, तो वो पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लास्ट तक जुड़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिलेंगी जो आपने कहीं से भी गेन नहीं किया होगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है। और मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप वीक हैं तो आप, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, अगर आप वैसा करते जाएंगे तो आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक मैथ्स आती है, 25 क्वेश्चन की मैथ्स आती है, प्री में 25 आती है, मेंस में कुछ और आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं लेकिन सिलेबस वही रहता है। ठीक। थोड़ा एक दो चैप्टर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पूरी मैथ्स का जितना भी फाउंडेशन बैच है, पूरा फाउंडेशन मैं आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में आपको फ्री ऑफ कोर्स दे दूँगा। फ्री ऑफ कोर्स दे दूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो आप उनको डेली देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, आप नए हैं बिल्कुल, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और आपको 2-3 महीने में आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बातें सिर्फ बना के आपको फेंक रहा हूँ, है ना। आप अगर उसको अप्लाई करेंगे तो आप जब मॉक टेस्ट देंगे, है ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पूरी मैथ्स जितनी मैथ्स आपको पढ़नी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, तो पूरी मैथ्स का मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिलेबस लिख दिया है ना। पूरी मैथ्स का सिलेबस लिख दिया है। अब ये आप अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी यही सिलेबस होता है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी यही सिलेबस होता है, बस थोड़ा सा, है ना। और कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस सेम होता है, थोड़ा सा एक दो चैप्टर अप डाउन होते रहते हैं, वो अब आगे चल के मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है। थोड़े से एक दो चैप्टर अप डाउन होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको मैथ्स पढ़नी कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो परसेंटेज पढ़ना। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल में परसेंटेज पढ़ाऊँगा, और मैं कोई भी चैप्टर उठाऊँगा तो उसको चैप्टर वाइज, मैं कोई भी चैप्टर उठाऊँगा तो उसको टाइप वाइज आपको अरेंज करूँगा। अगर आप देखो टाइप वाइज पढ़ोगे ना, तो आपका टाइप भी खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होंगी। केवल जैसे मैं परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो आपको केवल 70-80 क्वेश्चन ही लगवाऊंगा, और उसमें टाइप देखा जाए तो टाइप आपको 30-35 ही टाइप होंगी, इससे ज़्यादा टाइप बनते ही नहीं है। तो बिल्कुल हर टाइप पे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। टाइप वाइज मतलब मैं आपको वीडियो अरेंज करके दूँ। ठीक। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है कि पूरी मैथ्स की जान होती है परसेंटेज, पूरा बेसिक होता है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया ना, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ जाएगा, आपको डिस्काउंट भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और मिक्सर और एलिगेशन भी आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर जो है ना, इनका बेसिक क्या है, परसेंटेज इसको हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक। तो अगर आपने परसेंटेज सही से पढ़ लिया तो आपको ये सब चीज़ें जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आपको परसेंटेज मैं बताता भी जाऊँगा कि परसेंटेज आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक। बस आप मुझे फॉलो करते रहिएगा, आपका देखना बिल्कुल रिजल्ट आएगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा। नंबर सिस्टम से ही जुड़ा होता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक। ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। अगर आप टाइम एंड वर्क आपका कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको पाइप एंड सिस्टम का भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों चैप्टर जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। दोनों बस थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक। उसके बाद आपको एवरेज पढ़ाऊंगा, एवरेज जिसको हिंदी में कहते हैं औसत, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, है ना। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अभी मैं वेटेज भी बताऊंगा आपको, हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है या कितने क्वेश्चन आते हैं, वो वेटेज भी बताऊंगा। उसके बाद आएगा बोट एंड हिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक रेस है, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक। तो अगर आप इन तीनों चैप्टर पे अगर आपको कमांड करनी है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा एडवांस वर्जन होता है। आपको 2 टाइप की मैथ्स पढ़नी होती है, एक पढ़नी होती है अरिथमेटिक, ये पूरा पोर्शन अरिथमेटिक का है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन आपको अरिथमेटिक पूरा पोर्शन अरिथमेटिक का होता है। और एडवांस में मैं बता दे रहा हूँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में आती है, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी, त्रिकोण में थी, हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी। अलजेब्रा ये भी एडवांस का, मेंसुरेशन ये भी एडवांस का, जिसमें एरिया वेरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। और ज्योमेट्री सबसे टफ जो टॉपिक माना जाता है, सबसे टफ चैप्टर जो माना जाता है वो ज्योमेट्री माना जाता है। ठीक। क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम है, वो थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन भी टफ माना जाता है,
क्योंकि एडवांस वाली चीज़ ज़्यादा टफ होती हैं, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आपका फॉर्मूले पे आपकी कमांड है ना, तो और आपको कंसेप्ट आपको पता है, तो आप कोई भी चैप्टर इसमें आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक वर्जन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहीं से ये लिया गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने पढ़ी, जो हाई स्कूल लेवल की आपने पढ़ी है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो एसएससी में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंक एग्जाम को मैं यहाँ पे ध्यान में नहीं रखूँगा, है ना, मैं एसएससी को ध्यान में रख रहा हूँ और रेलवे को ध्यान में रख रहा हूँ, है ना। बैंक एग्जाम का पूरा अलग ही पैटर्न होता है, उसकी मैथ्स भी थोड़ी अलग होती है, उसमें कैलकुलेशन मतलब उनका ज़्यादा खेल होता है। तो बैंक का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बैंक वाले प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि बैंक का मैं सिलेबस यहाँ पे नहीं बता रहा। मैं एसएससी और रेलवे और कोई भी वनडे एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए, जैसे पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, तो उनके लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है डीआई, ये डीआई, ठीक, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि इसमें ग्राफ आते हैं, इसमें टेबल्स बन के आती हैं, है ना। तो इसमें मिक्स होता है, इसमें क्या मिक्स होता है, इसमें परसेंटेज का भी मिक्सअप होता है, इसमें रेशियो का भी मिक्सअप होता है, इसमें एवरेज का भी मिक्सअप होता है, मतलब इन तीनों चीज़ों का मिक्सअप यहाँ पे होता है। इसमें आपको डाटा दिया जाता है और डाटा के प्रति आपको एनालाइज करना होता है, उसी से आंसर निकालना होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स ये भी रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक्स इसमें जैसे कि बहुलक क्या होते हैं, है ना, और माध्य क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती हैं, है ना, तो इन सब के सवाल आते हैं, बहुलक, माध्य, माध्यिका। ठीक, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा। वैसे ये इंस्टॉलमेंट जो है, ये जब मैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जब इन दोनों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने इसको अलग से कर दिया है क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इंस्टॉलमेंट में अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, इंस्टॉलमेंट अलग से पढ़ाऊंगा। शार्ट्स और इंडाइसेस, शार्ट्स और इंडाइसेस जो है ये कोई चैप्टर है नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन को जब पढ़ाया जाएगा ना आपको सिंप्लीफिकेशन, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस कर दी जाएंगी। फिर भी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा शार्ट्स एंड इंडाइसेस, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन कुछ बचते हैं, और फिर जो कुछ भी बच जाएगा तो वो हम लोग मिसलेनियस में मतलब विविध में उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ये पूरा आपका सिलेबस है ना। अगर आपको इन 6 चैप्टर पे कमांड चाहिए तो आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम दोनों सेम होता है ना। टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम दोनों का कंसेप्ट सेम होता है। इन तीनों का कंसेप्ट टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, इन तीनों का कंसेप्ट सेम होता है। और ये पूरे एडवांस वर्जन के कंसेप्ट होते हैं जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ डाउट है यहाँ पे, आप बच्चों को आ सकते हैं कि पहला डाउट ये होगा कि सर आप क्या इंग्लिश में पढ़ाओगे? नहीं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, है ना। दूसरा डाउट ये आएगा कि सर आप सिलेबस को कैसे आगे करोगे? तो मैं क्या करूँगा कि मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा। तो पहले दिन मैं क्या करूँगा, परसेंटेज का बेसिक बताऊँगा, है ना। पहला मतलब जो पहला वीडियो होगा उसमें परसेंटेज का बेसिक बताऊँगा, और उस बेसिक के बाद मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कराता चला जाऊँगा। और हर चैप्टर में आपको मुश्किल से 30-35 टाइप ही मिलेंगे, मतलब मुश्किल से 50 के आसपास अराउंड ही आपको क्वेश्चन आपको मैं ही कराऊंगा। ठीक, उतना अगर आप कर लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपका हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। कैलकुलेशन पे आपको धीमे धीमे तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी मैं बताता जाऊँगा कि कैलकुलेशन पे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। एडवांस की बात करें तो एडवांस में बाद में कराऊंगा, क्योंकि एडवांस में टाइम बहुत लगता है। जैसे जब मैं ज्योमेट्री कराऊंगा तो उसमें 1 महीने लग जाएगा, है ना। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये कितना टाइम लगेगा, मतलब सिलेबस को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो भाई आपको सिलेबस पूरा होने में आपको देखो बिल्कुल धीमे धीमे सिलेबस कराया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2026 में जितनी वैकेंसी आ रही है ना, उनको ध्यान में रखकर ही कराया जा रहा है। आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर आपका पेपर है तो आप मत सोचिएगा कि हमारा यहाँ से सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपकी हेल्प हो सकती है, पूरा सिलेबस नहीं हो सकता। तो 6 से 8 महीने आपके लगेंगे, 6 to 8 मंथ, इतने तो आपका भाई टाइम लगेगा ही। 6 से 8 महीने इतने आपका समय लगेगा ही। ठीक, 6 महीने तो मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीने तो लगेगा ही, है ना, 6 से 8 महीने लगेगी। ठीक, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निर्मल निषाद को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, उसको बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जैसे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा नाम निर्मल निषाद है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।